पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े सीरियल किलर जावेद इकबाल, आप सबको याद होगा, 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल पर बनने वाली फिल्म अब 28 जनवरी को रिलीज की जाएगी। और बिल्कुल इस फिल्म के ट्रेलर और टीजर ने लोगों को हिला कर रख दिया। So we have the cast with us today, none other than Yasir Hussain bhai. Sir, thank you so much एक बार फिर आपका तशरीफ लाने का, and you are becoming slowly and gradually the part of Summer family. Thank you so much once again. इसके अलावा the gracious, the beautiful, and you can please do whatever you want. आयशा उमर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या ये आपका उठने का अलार्म था? नहीं, ये मेरा रिंगर हमेशा ऑफ होता है, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ से फोन आना था तो मैंने थोड़ी देर के लिए ऑन किया हुआ था। बट माय फोन इज ऑलवेज ऑन साइलेंट, ऑलवेज। और हमारे साथ मौजूद हैं पारस भाई, जिनका टीवी से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, फिर थिएटर, एंड देन नाउ ही इज डूइंग द मूवी। बहुत सारे लोगों को याद होगा, कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा, पारस तो देखेगा। तो अब हम गुफ्तगू को करते हैं आगाज़। यासिर भाई, कैसे हैं आप? हाउ वाज द एक्सपीरियंस, ख़ास तौर पे एक ऐसी मूवी कि जो ऑलरेडी, एक तो मूवी का जो सबसे बड़ा होता है ना कि जी क्लाइमैक्स नहीं पता चलता लोगों को, टीज़र में आप बता रहे होते हैं ये बस, इसके बाद क्या होगा आप आगे देखिए। ऐसी मूवी करना जिसका ऑब्वियसली लोगों को पता है, एक बहुत ही दिल दहला देने वाला ये वाक़या था ऑफ द लेट 90s। तो ऐसे में इसको परसीव करना, इसको पढ़ना, इस कैरेक्टर को कितना आसान या कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो हम तीनों जो एक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं और हम सब जितने एक्टर्स फिल्म में हैं, ये हमारी किस्मत है कि हमें ये ऐसी फिल्म मिली है। क्योंकि जिस तरह की फिल्में पाकिस्तान में बनती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी हैं, मैं खुद उन्हीं फिल्मों का हिस्सा हूँ, आयशा उन्हीं फिल्मों का हिस्सा है। लेकिन ये फिल्म अलग है और अलग चीज़ें बहुत कम होती हैं पाकिस्तान में, और जब हो और आपको वो मिल जाए तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो जब हमारे पास ये फिल्म आई, मेरे पास स्पेशली, तो मैंने बग़ैर सोचे समझे सिर्फ स्क्रिप्ट सुना थोड़ा सा और मैंने कहा ये मैं करूँगा ये, क्योंकि इससे पहले भी 2 दफ़ा मुझे यही कैरेक्टर ऑफ़र हो चुका था मुख्तलिफ प्रोड्यूसर से, 2 दफ़ा। अच्छा, लेकिन वो बना नहीं, जी सेम कैरेक्टर वो इस पे बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो बनी नहीं उनसे। अच्छा। तो ये तीसरी दफ़ा जब अबू लेहा और जावेद साहब आए तो मुझे लगा कि ये भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैंने हाँ ज़रूर कर दी, जैसे उन दोनों को भी कर दी थी, लेकिन उन्होंने बना लिया। और कैरेक्टर वाकई मुश्किल था, मगर जब ऐसे एक्टर सामने हो, क्योंकि हम थिएटर कर चुके हैं, पारस भी, मैं भी, और आयशा का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, तो जब ऐसे एक्टर सामने हो तो वो एक्शन रिएक्शन बड़ा तगड़ा हो जाता है। तो फिल्म जब हमने कल देखी पहली दफ़ा, मैंने और आयशा दोनों ने, पारस ने भी कल पहली दफ़ा हम लोगों ने देखा, कि हमने एक सरप्राइज के लिए छोड़ा हुआ था कि नहीं पहले नहीं देखेंगे एडिट पे, तो हमें अंदाज़ा हुआ। तो कल मुझे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हुआ कि जो तालियां बज रही हैं या तारीफ हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो आगे सामने लोग जो बैठे हुए हैं, वो उनके सामने या मेरे सामने जो बैठा हुआ है वो बड़े अच्छे। चलिए, जब पहले ही आप लोगों को पता चल गया कि फिल्म जो है वो बहुत हिट होने जा रही है। अच्छा आयशा, आपके पास जब ये कैरेक्टर आया तो डेफिनेटली मुझे पता है कि आप बड़ा चूज़ी हैं, आप बड़ा देखभाल के अपना कोई कैरेक्टर जो है वो हमेशा लेती हैं। तो आपके जहन में क्या थॉट था कि नहीं यार ये वाला कैरेक्टर तो मैंने प्ले करना है, ये स्क्रिप्ट, दिस इज बेस्ट थिंग, आई वांटेड टू डू इट? एक्चुअली मैं चूज़ी नहीं हूँ। ओके। मैं बहुत जल्दी डिसाइड कर लेती हूँ। अच्छा। और अक्सर गलत डिसीजंस ले चुकी हूँ। अच्छा। बहुत सारी गलतियाँ की हैं अपने करियर में कि अच्छा ये कर लेते हैं, बट व्हेन दिस कैरेक्टर केम टू मी, मैंने 1 मिनट में डिसाइड कर लिया था कि आई वांट टू डू इट। मैं मुल्क से बाहर थी, आई वाज ट्रैवलिंग, और मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए कि ये एक फिल्म बन रही है, ये कैरेक्टर है। सो आई कुडंट रियली फिगर इट आउट प्रॉपर्ली कि अच्छा क्या है। जब मैं वापस आई, आई मेट द टीम, डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई और प्रोड्यूसर से, और उन्होंने मुझे एक 1 लाइनर बताया, एंड देन उन्होंने कहा हम आपको पूरी फिल्म अभी सुनाते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा बिल्कुल आप सुनाएं, बट मैं ये कर रही हूँ, आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू डू दिस फिल्म। राइट। एंड उस वक्त यासिर फाइनल नहीं हुए थे, 2-3, उन्होंने कहा अगर यासिर के पास टाइम नहीं है तो हमारी सेकंड ऑप्शन ये और थर्ड ऑप्शन ये है। तो मैंने कहा नहीं भाई, यासिर से ही आपने कराना है। अच्छा। एंड दे सेड हाँ, बात चल रही है। सो इट वर्कड आउट, और फौरन डिसाइड कर लिया था मैंने। डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया मेरा ये था इस फिल्म के लिए, एक तो ये कि मुझे लगा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को मिल के कि बहुत ज़्यादा उनको होमवर्क उन्होंने किया हुआ है। दे रियली न्यू व्हाट दे वर डूइंग। ओके। यू नो, डायरेक्टर को पता था एग्जैक्टली कि ये शॉट ऐसे होगा और ये ऐसे होगा और ये हम इस तरह शूट करेंगे और ये इतनी देर में हो जाएगा। सही।
टाइम स्पैन भी बताया एंड आई वाज लाइक इतनी जल्दी आप शूट कर लेंगे? हाँ उन्होंने कहा हाँ कर लेंगे। अच्छा ओके एंड यस अनबिलीवेबल थोड़ा सा था क्योंकि मैंने बहुत सारी नई प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है, नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है इन द पास्ट 4-5 इयर्स और वो फिल्म्स आज तक ना बनी। मतलब बनी लेकिन बनने में ही है, प्रोसेस चल ही रहा है। ये कौन सी फिल्म की बात कर रही हैं? बहुत फिल्म्स हैं, कुछ तो आपको पता भी नहीं है कि मैं इनके बारे में इनको शूट करती रही हूँ, यू नो। सो आई डिड टेक अ चांस विद अ लॉट ऑफ पीपल। देखिए बिग बैनर्स के साथ जब आप काम करते हैं आपको पता होता है उनकी रिसोर्सेज हैं, दे विल बी एबल टू डू इट, बट इट्स अ रियल रिस्क व्हेन यू वर्क विद पीपल जिनकी रिसोर्सेज कम है और कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है रास्ते में, यू नो, वेयर यू नीड टू स्टॉप द फिल्म। इस वक्त मेरी 5 फिल्म्स बन चुकी हैं, या 3 बन चुकी हैं और 2 थोड़ा सा उनका काम रहता है। सो आई वाज लाइक इस फिल्म के साथ भी शायद ये हो सकता है, लाइक यासिर सेड, लेकिन कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हम तो 1 महीना पहले रिलीज कर रहे थे। हाँ वही, फिर क्या वजह बनी कि वो डिले हुआ? कोविड, राइजिंग केसेस इन कोविड। एक तो पंजाब में बहुत ज्यादा उस वक्त कोविड केसेस राइज कर रहे थे, अब कराची में राइज कर रहे हैं, बट वी हैड टू रिलीज इट। और दूसरा 3 सेंसर बोर्ड से फिल्म को गुजरना होता है, 2 ने पास कर दिया था, 1 का डिसीजन पेंडिंग था एंड सो वी वर लाइक प्रमोशन का टाइम नहीं था हमारे पास सही जब हमारी फिल्म पास हो गई सारे सेंसर से। सही। सो यासिर प्रोड्यूसर साहब, मैं, हम सबका डिसीजन था कि 1 महीना पुश कर देते हैं। सो अब फिल्म आपके सामने। ज़बरदस्त। अच्छा पारस भाई, व्हाट्स योर कैरेक्टर इन द मूवी? और मुझे हमेशा ये सवाल मेरे जहन में रहता है कि मैं कि थिएटर या नॉन थिएटर तो बात नहीं करूँगा, लेकिन क्या कंपैरेटिवली आसान हो जाता है एक बंदा जिसके पास थिएटर का एक्सपीरियंस हो फिर वो बड़े पर्दे पे आ रहा हो, तो क्या कंपैरेटिवली इजी होता है या फिर थिएटर की अपनी मुश्किलात हैं भैया और बड़े पर्दे की अपनी? अच्छा सवाल है। मेरा किरदार तो SHO मलिक रियाज का है जिसके पास जावेद इकबाल का केस आता है और रिमांड पे उसको लेता है और उसके दौरान जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है और उसमें उसके सारे मामलात हैं। बाकी जो दूसरी बात है वो ये है कि थिएटर में आपको अपने आप को पॉलिश करने का मौका ज़्यादा मिलता है, आप डिटेलिंग में जाते हैं। अब उसमें कट एंड क्यू नहीं होता। एक बार जब पर्दा खुला है और आप परफॉर्म करना शुरू हुए हैं तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ऑडियंस आपको सर से लेकर पाँव तक देख रही है, आप फंबल नहीं कर सकते। अगर हो भी जाए या कोई लाइन भूल जाए, गलती हो जाए तो उसको कैसे संभालना है, कैसे लेकर चलना है, ये यासिर बहुत अच्छी तरह समझते हैं बिकॉज ही इज ऑल्सो बिन परफॉर्मिंग ऑन स्टेज और आपने भी किया है बहुत साल। और इन सब बातों में हम ये देखें कि आप जब स्क्रीन पे आते हैं, बड़ी सिल्वर स्क्रीन पे आते हैं, तो उसमें और थिएटर में काफ़ी रिजेम्बलेंस है। अच्छा। जितनी तैयारी आप थिएटर के लिए करते हैं उतनी ही तैयारी आप फिल्म के लिए भी करते हैं। टेलीविज़न को हटा देते हैं तो फिल्म और जो थिएटर के लोग हैं वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं फिल्म में। और जाहिर है फ़र्क तो बहुत बड़ा है, उसमें हमें मौका मिल जाता है कट एंड क्यू का, लेकिन थिएटर में नहीं मिलता। और थिएटर में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, उसके बाद फिल्म में आता है। जी। अच्छा यासिर, जो रियल स्टोरीज़ हैं या जो रियल सारे बैकग्राउंड्स होते हैं उन पे मोस्टली पाकिस्तान में स्टोरीज़ बहुत कम बनती हैं, और अब डेफिनेटली एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी स्टोरी है जिसके पीछे पूरी एक कहानी है। तो जब आपको ये कैरेक्टर ऑफर हुआ, आपने बताया कि नहीं, आपने कहा नहीं मुझे तो ये करना है, तो डेफिनेटली आपके माइंड में होगा कि हाँ यार ये एक रियल स्टोरी है, इसका इम्पैक्ट होगा। और जो करेक्टर है ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव करेक्टर है, तो वो फिर एक्सेप्ट करते हुए कोई भी एक्टर हो तो वो पहले सोचता है कि यार इससे मेरी जो है वो करेक्टर बिल्डिंग भी होगी, और इससे फिर जो आप हमारे यहाँ माशरा ऐसा है कि बहुत रिलेट करते हैं अपने करेक्टर्स को, बहुत पसंद करते हैं, तो ये बड़ा टफ डिसीजन होता है। ये कैसे आपने फिर एक्सेप्ट? मैंने ना जिंदगी भर ज़्यादा कॉमेडी किया। अच्छा। और मैं उसी में एंजॉय करता हूँ, मुझे मज़ा आता है कि लोग जब हंसें। और मुझे लगता मुझे क्या सबको पता है कि वो एक मुश्किल काम है कॉमेडी करना, क्योंकि अगर आप सीरियस फिल्म देख रहे हैं और लोग सीरियसली बैठे हैं तो ठीक है, अगर आप कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं और लोग हंस नहीं रहे तो आप फेल हैं। उसमें सीरियस बैठे तो फिर मसला। तो वो आपको उसी वक्त उसका रिजल्ट भी मिल जाता है और पता भी चल जाता है कि आप कितने पानी में। तो ये मुश्किल काम है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई मुश्किल काम ही किया जाए। अच्छा।
लेकिन ये जो काम है ये एक्टर्स शायद घबराते हों कि हमें नेगेटिव कैरेक्टर Exactly, नहीं यही, that's करना, हाँ। लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी टीवी पे एक इमेज बनी हुई है, एक हीरो इमेज जिसे कहते हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर्स की, फिर उन्हें उसको तोड़ के तो दूसरी इमेज बनानी पड़ती है टीवी पे। सही। क्योंकि मेरी टीवी पे ऐसा कोई इमेज नहीं है, मैंने 12 साल में शायद 3 ड्रामे किए हैं, 12 साल में लोगों ने 25-30 ड्रामे करते हैं अच्छा। हमारे यहाँ एक्टर्स, तो वो मेरी कोई इमेज बनी हुई नहीं है टीवी पे, तो तोड़ना क्या और जोड़ना क्या। सही। तो इसलिए मैंने जो मेरी पहली 2 फिल्म्स हैं, एक तो आयशा के साथ थी, कराची से लाहौर, फिर लाहौर अच्छा। से आगे, दोनों कॉमेडी थी। सही अब इस फिल्म में अगर मैं नेगेटिव कर रहा हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। सही। अच्छा, जिस तरह आप खुद बता रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमेडी की है, तो अब जब ये कैरेक्टर आपने इसको प्ले किया, इस कैरेक्टर के आप अंदर ढल गए, तो कितना आपको डिफिकल्ट लगा कि नहीं यार ये दैट्स अ बिग मूव, दैट्स अ बिग शिफ्ट? लेकिन जी अब अगर मैं कैरेक्टर करूँ आपका कि आप न्यूज़ कास्टर हैं, तो मैं आपको फ़ोन करूंगा, आपसे मिलूंगा और आपसे पूछूंगा क्या करना है, और आपकी न्यूज़ देखूंगा, उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि ये Methodology करना है। सारी। हाँ, क्या एक करना है। बंदा जैसे है आप ही आए तो नहीं। आपने इनसे पूछा कि तुम उठा रही हो, इन्होंने कहा हाँ जी, मतलब पहला खबर कौन पड़ेगा। हाँ, exactly। तो ये सब मैंने देखा, मैं रिसर्च कर सकता हूँ। जावेद इकबाल चूंकि है ही नहीं, तो उसकी कोई रिसर्च नहीं है, कोई यूट्यूब पे नहीं है। फिर दूसरा, जब आप कैरेक्टर कर रहे होते हैं किसी लवर बॉय का, तो आप चूंकि खुद जिंदगी में आप भी लवर बॉय रहे होंगे, आप भी लवर बॉय तो नहीं, लेकिन बड़े लवर बॉयज देखे होंगे। हाँ, देखे होंगे जरूर, देखे जरूर। तो आप रिसर्च आप देख आपके रहे हैं अंदर आपके अंदर कहीं ना कहीं वो होता है, तो आप वो निकाल के उसमें थोड़ा सही। ऐड करके ले आते हैं। हाँ। लेकिन एक एक्टर को अपने आप को ये मनवाना कि 100 बच्चे मैंने मारे हैं तो ठीक मारे हैं, ये थोड़ा सा बस मुश्किल पार्ट था कि जब तक पूरी दुनिया में कोई इंसान कन्विंस नहीं होगा इस बात पे कि इसने ठीक किया है, सिवाय मेरे जो ये कैरेक्टर कर रहा है कि इसने ठीक किया है, तो वो एक बहुत मुश्किल पार्ट था, उसने थोड़ा सा अंदर से हिला दिया था। प्लस ये भी कि एक बंदा जिंदा है ही नहीं, खासतौर पे उसकी इतनी मतलब अगर एक बंदा नहीं है जिंदा, फर्ज कीजिए कि नसीरुद्दीन शाह साहब ने गालिब पे मूवी की, उन्होंने यके बाद दीगर शायरी पढ़ी, उनका काम था तो वो पढ़ते रहे, अपने अंदर अब्सॉर्ब करते रहे। एक बंदा है ही नहीं जिंदा। लेकिन गालिब के बारे में ना लिखा हुआ बहुत ज्यादा जी एग्जैक्टली, वही मैं के बारे में लिटरेचर बहुत जावेद है, इकबाल के बारे जावेद में ना उनका कोई इंटरव्यू ना इस तरह की चीज़, तो यार ये मुश्किल तो खैर हुआ होगा। अच्छा, मूवी पे तो हम बात करते रहेंगे और यू कैन कंटिन्यू ईटिंग। मेरा अगला सवाल मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता भैया। हाँ, लेकिन जो रोक सकती हैं वो खुद ही अपने आप को ये रोक सकती हैं। क्यों? बिकॉज आयशा मूवीज करती हैं, ड्रामा इनका बहुत मशहूर है ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं। जो लोग क्या, कई लाखों लोग जो उनको फॉलो करते हैं, वो उनको सुबह देखते हैं कि ये कोई ना कोई फिटनेस रेजिम कर रही होती हैं, फिर कहीं ना कहीं चले शाम में कर रही होती हैं, नहीं कर रही कभी तो कर रही होती हैं, 42 डे कर रही होती हैं, कुछ तो कर रही होती हैं। कहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन यही तो हम आपसे पूछ आयशा ने रहे मुझे एक बात समझाई यही थी तो जो हम आपसे मैं पूछ चाहता हूँ रहे हैं, ये रोस्ट क्लियर करना। करें कि जी आयशा जो है, हाँ। आयशा कहती है कि ये जो फिटनेस की एक्टिविटीज और ये सारे कुछ तो करे ना करे मर्जी है, लेकिन लाइफस्टाइल बदल दें अपना। तो आयशा ने जो है अपना लाइफस्टाइल अच्छा, बदला है और यासिर बहुत इंस्पायर हुए थे इससे जब और हमने बहुत ठीक भी हो गया था मैं। अच्छा, हमने एक आप तो फिल्म जरा की ये थी। जरा क्लियर करें कि ये सारी जो र्यूमर्स हैं ये अच्छा, clear फिर आप ट्रैवल के लिए भी जाते हो, ट्रैवलिंग एज वेल। बिल्कुल। तो इतना सारा काम कर आप कैसे मैनेज कर लेती हैं, मुझे ये बताएं। भाई जब आपकी कहते हैं ना where there's a will There's a way. there's a way, आप निकाल लेते हैं तरकीब। तो बिल्कुल मैं अपनी डाइट के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, Right. एज इन के फसी और कॉन्शियस लोग कहते हैं ना कि क्या आप डाइट पे हैं। हाँ। तो डाइट पे मैं हूँ 8 साल से, मेरी एक डाइट है, मैं उसी पे हूँ 8 साल से। साल अच्छा, 8 साल से तो हाँ, मैं It is decide my करूँ तो lifestyle. 8 दिन- What is that? मतलब 8 क्या दिन नहीं हो करते हैं सकता। 8 साल में लाइफस्टाइल बन गया ना वो तो। बट दैट्स नॉट, इट्स नॉट अ रिजिड डाइट। लोग अच्छा, समझते हैं ना कि हाँ। डाइट का मतलब है अपने ऊपर एक तकलीफ हाँ, वो जो डाल वजन के। कम करने के चक्कर में भी चक्कर आ रहे होते हैं ना, वो वाली डाइट भी होती है। डाइट का मतलब क्या होता है? जो आप खाते हैं। हाँ, obviously। तो आप हर बंदा एक डाइट पे है ना, लेकिन मैं किस तरह की डाइट पे हूँ ये मैटर करता है। हाँ, डाइट ठीक कर डाइट तो अच्छी डाइट, क्लीन डाइट, बैड डाइट, प्रोसेस्ड फूड डाइट, सो मेरी अपनी एक वो है डाइट है। मैं किसी मतलब आपने न्यूट्रिशनिस्ट अपनी से हैबिट्स को ऐसे मेंटेन किया हुआ है कि वो आप उसको Exactly. डाइट कह लें या वो आपका लाइफस्टाइल कह It's लें। my lifestyle. It's not a diet basically कि मैं क्लीन खाने की कोशिश करती हूँ, प्रोसेस फूड्स नहीं खाती, सही। अपना खाना हर जगह साथ लेके जाती हूँ। सही। जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरी मुख्तलिफ जगहें होती हैं, मैं मार्क कर लेती हूँ पहले से रिसर्च करके कि कहाँ पे ऑर्गेनिक कैफ़ेज़ हैं, कहाँ पे हेल्थी कैफ़ेज़ हैं, वहाँ मैं अपने ब्रेकफास्ट करूँगी, कहाँ से मुझे अपने विटामिन्स और सप्लीमेंट्स खरीदने हैं। सही। तो इंस्टेड के मेरे सूटकेस में डिज़ाइनर बैग्स और जूते हो, तो मेरा एक सूटकेस जो है वो स्नैक्स,
हेल्थी स्नैक्स और विटामिन और सप्लीमेंट से भर के वापस चलो जी, दैट्स रियली ये गुड इंडस्ट्री में दो ही हैबिट। लोग हैं, ये आपस में बहन भाई हैं, एजाज असलम और ये। अच्छा, एजाज ने भी जब मुझे yes. देखना शुरू किया तो उसने कहा यार आई ऑल्सो वांट टू स्टार्ट डूइंग दिस, क्योंकि हमने सही। बहुत ट्रैवल किया। सही। एक्सरसाइज इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू इनकॉर्पोरेट मोर इन माय लाइफ। मैंने कोशिश की है पिछले 6-7 महीनों से कि मैं हफ्ते में 2 दफा तो वर्कआउट करूं, अच्छा, बट हमें टाइम नहीं मिलता। लुक एट आवर टाइमिंग्स, हम सुबह से रात हाँ ऑब्वियसली we शूटिंग आवर्स और are and women, अब क्योंकि मेरे मुंह पे मेकअप लगा होता है तो अगर मेरे पास बॉयज के लिए बड़ा इजी होता है, बीच में 1 घंटे की ब्रेक मिली, जिम से होके आ गए, Exactly, हाँ, राइट। अब सही। हम तो जिम नहीं जा सकते, मेकअप लगा के तो नहीं जा और सकते। फिर ब्लो ड्रायर सब कुछ, एवरीथिंग इज गोना गेट रूइंड। सो जब तक हम फ्री होते हैं वी डोंट हैव टाइम टू गो टू द जिम, राइट। या तो आप सुबह 6 बजे 6 बजे उठे, उठे, जिम जाए और फिर काम पे जाए, पर वी गेट डन सो लेट। सो आई कीप माई सेल्फ बिजी एंड एक्टिव। मैं अपनी चीजें खुद उठा रही होती हूँ, मैं अपनी रनिंग अराउंड करती हूँ, दैट ऑल्सो हेल्प्स। सही सही। एवरी लिटिल थिंग हेल्प्स। सही। आपने उठ के पानी पीना है, आप सेट पे बैठे हैं, किसी से मंगवाने से बेहतर है आप खुद किचन में जाके लें। सही। सो यू नो मैं अपने कोशिश आप को करती एक्टिव हूँ, रखने का ये एक अच्छा तरीका है। मैं बिल्कुल, कोशिश करती हूँ मैं बैठूं मत ज्यादा, बिल्कुल। लेकिन राइट। आप कुछ इतना ना जल्दी- सुने, आप मंगवाया ही करें, अच्छा, और पानी के साथ साथ कुछ खाने को भी मंगवाया करें। खाने के लिए भी मंगवाया करें, क्या बात है यू जी। हैव टू बी मैं जाया पैशनेट। करूं, और ये इनको और मैं हाँ इनको जाया बर्न करना और है। आप पानी भी लेने ना मैं क्लिफ्टन शक्कर जाया जाएगा। करूं, क्लिफ्टन जाया करें। शक्कर जाया करूं। नहीं, आई विल ट्राई टू टेक दिस लीव आउट ऑफ आयशा's बुक Yes. बिकॉज द थिंग इज दिन में 1 घंटा वॉक, 2 घंटा वॉक, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्कुल बात है और वो यही Diet. है, इट्स द डाइट। 80% diet. of what you 80%. are। अच्छा 20% ना लोग रोप बैटल रोप कर रहे हैं और पता नहीं उसके क्या बाद कर रहे कढ़ाई हैं, खाने क्रंचेस चले कर रहे उसके हैं, बाद क्रंच के बाद मंच कर रहे नवा-नवा हैं। हरियाँ ठीक? खा रहे हैं तो I'm भाई आई एम sorry। ब्लेस्ड, मैं तो चॉकलेट्स और तमाम चीजें मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो बिल्कुल कोई फर्क See, नहीं। it's हाँ। not about being thin। हाँ, obviously। मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है कि मैं कैलोरीज कितनी खा रही हूँ, मैंने आज तक अपनी कैलोरीज काउंट नहीं सही। की। इट्स अबाउट न्यूट्रिशन। सही। अब चॉकलेट्स और कैंडीज और नान से आपको जीरो न्यूट्रिशन मिल रही सही। है, तो आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा है, हाँ, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही कह तो रही हैं। मुझे वो चीजें खानी है जिससे मेरी बॉडी को फायदा हो रहा है। somehow ये होता है ना कि आप स्टक हैं, आप फंसे हुए हैं लंबी शिफ्ट से, तो जल्दी से कोई चीज आपने खानी है तो बस आपने खाई, तो इस- आप इस काम मेरा जो है होने ना वाली हमारा है। ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे आयशा ने थोड़ा कहा ना, देयर इज सा विल, देयर इज अ वे, तो मेरा एक देयर bag इज आता अ है बिल यू हैव टू पे, तो वो काम भी चलो आप जी, कमिंग बैक टू द रोल। नहीं, मेरा एक बैग हर जगह जाता है, पूरा भरा हुआ होता है स्नैक्स और खानों सही। से, कि कहीं फंस गए 3 दिन के लिए भी, अगर सही। फंस गए ना कहीं पे तो जरूर कुछ मौजूद होगा चलिए, उस और जो- बैग में। ओके, लेट्स कम बैक टू द मूवी नाउ। आप एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। कैसा रहा आपका ये किरदार? एंड सिंस एक तो हमारे यहाँ वुमेन को परसीव किया जाता है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एक लेम सा जुल्म होता हुआ किरदार हमने दे दिया। बिल्कुल। नाउ कमिंग टू अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एक लेडी पुलिस ऑफिसर का, खास तौर पे आज के कंटेम्प्रेरी ज़माने में नहीं, लेट 90s में जहाँ पे इतना पावरफुल वुमेन को नहीं समझा जा रहा था। तो मुझे बिल्कुल। please इस पे बताएं। एक्चुअली मेरा जो कैरेक्टर है वो काफ़ी एम्पावर्ड है इन द फिल्म। आई फील लाइक मे बी वी आर लाइक, जो हमने रेफरेंस भी लिया है फॉर एग्जांपल, वो एक एम्पावर्ड कॉप का लिया है, नॉट समवन जो डरी हुई है अपने यू नो कॉलीग से या अपने सबॉर्डिनेट से। Of course there is an element of fear also, क्योंकि पाकिस्तानी खवातीन में fear एक बहुत बड़ी जगह रखता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको एक fear है subconsciously, right? So there's fear and there's a bit of unsurety, you know. लेकिन it was lovely playing that character. It was very challenging. बहुत मज़ा आया। पारस ने बहुत मेरी हेल्प की, क्योंकि मुझे ये मेरी कोशिश थी कि मैं किसी भी तरीके से खूबसूरत मेरा जो कैरेक्टर है बुलबुले का, उससे रिजेंबल ना करूं। अब जब 13 साल से मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और आंखें बंद करके प्ले कर रही हूँ, जैसे अभी भी इस शो के बाद मुझे बुलबुले की शूट पर जाना है, खूबसूरत। राइट। सो एक कैरेक्टर है जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, उसके मैनरिज्म्स, उसकी हर चीज। सो टू ब्रेक आउट ऑफ दैट मोल्ड ये एंड बड़ा मेक challenging। श्योर कि कहीं भी वो रिजेम्बलेंस ना आए, यू नो, आई वांट अदर पीपल टू गिव मी फीडबैक कि मैंने कोई डिलीवरी की है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कहीं से किसी और कैरेक्टर से रिजेंबल तो नहीं किया। सो यू नो, आई वुड हैव डिस्कशंस, मेरे यासिर के साथ भी होते थे। पारस हर सीन से पहले हम बैठ के रीडिंग करते थे और मैं कहती थी पारस नहीं, मुझे फिर से बताओ।
So you know, it was challenging, but it was very uplifting. ओके और थोड़ी सी वो एक मम्मी डैडी कैरेक्टर है, यासिर की एक लाइन भी है, क्योंकि शी बिलोंग्स टू लाइक अपर मिडिल क्लास फैमिली, और वो बाहर से पढ़ के आई है, सही। पुलिस ऑफिसर, उसको इस सिस्टम में एडजस्ट होना है। सही। सो उसकी आईज के थ्रू जो फ्लॉज है सिस्टम में, और जो आई वुड से द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, वो उसकी आईज के थ्रू आपको नजर आ रहा है, राइट। यू नो, एंड इनकी आईज के थ्रू भी, जो सही। सीरियल किलर है हाँ, उनकी बिल्कुल, आईज के थ्रू भी हाँ, नजर आ नजर रहा है। सो बेसिकली द पर्पस ऑफ द फिल्म, आई फील द फिल्म हैज 3 पर्पसेस। एक तो ये कि सिस्टम में जो फ्लॉज हैं, लीगल सिस्टम में, दूसरे सिस्टम्स में, पॉलिटिकली, उन पे एक तो लाइट डाली जा रही है। दूसरा ऑफ कोर्स कि किस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं इर्द गिर्द, एंड नोबडी नोज अबाउट इट, यू नो, एंड हम इस तरह के कैरेक्टर्स को अपनी सोसाइटी से किस तरह कम कर सकते हैं, किस तरह उसकी अवेयरनेस दे सकते हैं, हाउ शुड पेरेंट्स यू नो बिहेव, और व्हाट सेंसिबिलिटी दे शुड हैव कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। और तीसरा, टू गेट इनसाइड द माइंड ऑफ समवन हु कैन डू दिस, कि साइकोलॉजिकली एक ऐसा इनह्यूमन कैरेक्टर Obviously, है, हाँ। कौन सा बच्चों को मार सकता है, हाँ, नॉर्मल लोग तो बिल्कुल, नहीं। नहीं। व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड, सो इट्स वेरी रेलेवेंट, क्योंकि हम आजकल भी हमने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जो हमें बहुत हिला के रख देते हैं, राइट। वी आर फॉलोइंग द नूर एंड जाहिर जाफर हाँ, केस बिल्कुल, आल्सो। सो बड़ी रेलेवेंट टाइम पे ये फिल्म आई है, टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द माइंड ऑफ द किलर। सो लेट्स सी अगर ऑडियंस को ये 3 पर्पसेस इंशाल्लाह समझ आते नजर हैं। आएंगे। चले जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आयशा हमें बता रही हैं अपने कैरेक्टर के बारे में, और जिस तरीके से यासिर, अगर मैं आपसे ही बात करूं तो अब जैसे आयशा बता रही हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर है, अगर ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट होता, यानी कोई राइटर ये लिखता कि जी एक बंदा है जिसने 100 बच्चों को मार दिया, तो ऑब्वियसली लोग कहते हैं यार इतना भी कोई नहीं होता, लेकिन क्योंकि अब ये एक रियल स्टोरी है, उसके ऊपर ये मूवी है, तो कितनी इम्पैक्टफुल होगी? देखिए इम्पैक्टफुल तो है। हम लोगों ने कल जब देखी फिल्म तो आई थिंक हम सब लोग हिल गए। बाहर जब हम निकले तो लोग कह रहे थे कि आप लोगों ने हमें रुला दिया। हाँ। तो लोग रो कर बाहर निकले सिनेमा से, तो काफ़ी इम्पैक्टफुल है, लोगों को समझ आई वो बात जो हम बताना चाह रहे थे। हाँ। और अबू लैला जो डायरेक्टर हैं और राइटर भी हैं इस फिल्म के, उन्होंने बहुत खूबसूरत जुमले लिखे हैं। अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो अनवर साहब के मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स किए, अनवर मकसूद साहब के। अच्छा। और उसके बाद ही मुझे ये बुरी आदत पड़ी कि मुझे टीवी के स्क्रिप्ट समझ आने बंद हो गए। अच्छा। और क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे राइटर्स के स्क्रिप्ट ऑफर नहीं हो रहे थे, और जिनके हो रहे थे मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। सही। तो ये अबू लैला का स्क्रिप्ट इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, इसके जुमले ऐसे हैं कि अगर आप उसमें कुछ चेंज करेंगे तो आपके मुंह से नहीं निकलेगा जुमला, अगर आप वैसे ही बोल देंगे तो वो इतने अच्छे फ्लो में निकल जाता है। सही। तो हम सब ने जो अच्छी एक्टिंग की उसकी एक वजह ये भी है कि हमें स्क्रिप्ट बहुत अच्छा मिला। बुरा स्क्रिप्ट अच्छे से अच्छा एक्टर नहीं कर पाता, और अच्छा स्क्रिप्ट बुरे से बुरा एक्टर अच्छा कर जाता है। सही। ये हम थिएटर में सुनते थे और ये हमने ये एक्सपीरियंस किया है इस फिल्म में। यासिर भाई, ये एक चीज़ यू नो कई एक्टर्स के साथ ये होता है कि लोग उनका वो किरदार याद करके फिर उनको उसी नाम से पुकारते हैं। यू नो जोकर आउटस्टैंडिंग मूवी, बहुत से लोगों ने ये कहा कि जी हम तो खुद देखते हुए डिप्रेशन में चले गए। वाकिन फीनिक्स वुड बी रिमेंबर्ड फॉर द जोकर ऑफ कोर्स फॉर लाइफ टाइम। वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज जावेद इकबाल? देखिए जी, हर इंसान के माँ बाप जो उसका नाम रखते हैं वो चाहते तो यही है कि उसी नाम से पुकारें, लेकिन ये लोगों का प्यार होता है। मैं आयशा के साथ कभी वॉक करूँ तो लोग खूबसूरत की आवाज़ लगा देते हैं, क्योंकि लोग पसंद करते हैं खूबसूरत को। ये बाहर निकलता होगा तो इसको ज़रूर, आज आप जब इंट्रोडक्शन करवाया तो आप कहते हैं शब्बीर। मेरी मरहूम वालदा इनका शो बहुत शौक से देखा करती थी, शब्बीर तो देखेगा। तो मैं अभी उस दिन एक ग्रोसरी लेने गया था, तो मेरे साथ मेरी बेगम थी, तो वो पीछे से किसी ने आवाज़ लगी जावेद साहब, तो मैंने देखा ही नहीं, ऑब्वियसली मैं क्यों देखूंगा। फिर उसने कहा जावेद इकबाल, तो फिर मैं मुझे देखा। अब उन्होंने सिर्फ ट्रेलर देखा था, लेकिन उन्होंने इस नाम से मुझे बुलाया, पहचान गए थे। तो ये इतना इम्पैक्टफुल ऑलरेडी हो चुका है। ट्रेलर was so पहले ही impactful. इतना ज्यादा इम्पैक्ट है इस मूवी का। अच्छा ये बताएं, ऑब्वियसली जबरदस्त आप लोगों की मूवी आ रही है, मूवी में जो है आप लोगों ने एक साथ काम किया, तो कई ऐसे वाकयात होंगे, कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें, आप लोग को लगता है कि यार ये बड़ा मेमोरेबल था, ये जो था ना, ये एक्ट था, या ये उस टाइम पर हुआ था, या फिर इसको ये ऐसे कर हमें लेते याद हैं, रह सेट जाएगा। पे
किसकी ज्यादा लड़ाई हुई Exactly, हाँ, ये मतलब क्लीशे वही है, ना। आई एम सॉरी बट मतलब लड़ाई वड़ाई नहीं हुई। हाँ, एक हमारा फाइटिंग सीन है जिसमें आयशा फाइटिंग तो नहीं है, पिटाई का मेरा सीन है, पिटाई आयशा करने की मुझे कूट रही कोशिश कर रही है हूँ, और आयशा ने कुछ ज्यादा नहीं काफी की। तो आयशा आपने दो कोई तीन पुरानी खुन्नस निकाली? पुरानी निकाली। नहीं निकालनी चाहिए थी तो और ज्यादा इम्पैक्ट आता है ना। इफ यू रिमेंबर एनी? भाई मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि वो प्रोजेक्ट कामयाब होता है जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक सब पॉजिटिव रहे, डायरेक्टर से लेकर बॉय तक। मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं और वो प्रोजेक्ट जो कामयाब हुए हैं उनके पीछे यही बात होती है। तो जावेद इकबाल फिल्म के पीछे भी यही बात थी कि पहले दिन से लेकर डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, सब जितने भी स्पॉट बॉयज़ और टेक्निकल क्रू जो था, एक्टर्स समेत, वो सब बहुत पॉजिटिव थे, सही। मिजाज कुछ अच्छे। तो और कोविड छोटा पॉजिटिव क्रू था, छोटा क्रू था तो नहीं है। सबकी कम्युनिकेशन भी ज्यादा बहुत ही थी। अच्छी अच्छा, और कोई झगड़ा नहीं, सब सुकून से अपने काम पे फोकस कर रहे थे। तो थ्रू आउट जो है बड़ा ही मज़ा आया और मैं समझता हूँ ये एक मेन बात है इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए। और जो स्क्रिप्ट है, देखें सच जो होता है ना वो मुंह चढ़ के बोलता है, तो ये कहानी सच कहानी है और ये इसीलिए लोगों तक पहुंची है और दिलों तक जाएगी क्योंकि इसमें सच है। और स्क्रिप्ट जैसे यासिर ने भी बोला कि इसके पीछे रिसर्च बड़ी है, इस कहानी के सही। पीछे या स्क्रिप्ट के पीछे। अबू अलीहा ने पहले नॉवेल लिखा कुकड़ी के नाम से, सही। फिर उसके बाद उसका फिल्म का स्क्रिप्ट बनाया और फिर जाके ये सारी बातें हुई हैं, आगे तक पहुंची है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छे से वेल कुक्ड होगी तो मज़ा भी आएगा ना। तो सही। इसीलिए ये फिल्म मैं समझता हूँ कि कुछ मामलात करेंगे। मामला कुछ नहीं, बहुत कुछ करेगी। अच्छा, आखिर में अब इतनी जल्दी तो हम जान नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कहाँ इतने बड़े लोग हमारे हाथ आते हैं, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि हमने मूवी पे बहुत बात कर ली। एक छोटा सा, नॉट अ ट्रिविया, बट क्योंकि आपके बहुत सारे इंडस्ट्री में दोस्त हैं, अभी रिसेंटली हुमायूं भाई को भी एक बहुत बड़ा एजाज़ मिला है। तो फर्ज कीजिए कि आपसे अगर मैं पूछूं बारी बारी कि नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त सीरीज़ थी मनी हाइस्ट। अब मनी हाइस्ट अब मनी हाइस्ट में अगर यासिर भाई मैं आपसे शुरू करूं कि पाकिस्तान में अगर वो बनती तो प्रोफेसर का किरदार पहले कौन अदा करता? डिपेंड करता है बना रहा कौन है और उनके फेवरेट्स कौन है। नहीं जो फिर भी प्रोड्यूसर है एक आधा कोई नाम तो लेंगे उनके ना। जो फेवरेट होंगे वही होंगे उसके बिल्कुल अंदर। सही कहा यार। अच्छा, नुमान इजाज, प्रोफेसर नुमान इजाज, प्रोफेसर जैसे वैसे आपने प्रोफेसर बोला ना तो तो यूं फिर करके प्रोड्यूसर कौन होता? फवाद खान प्रोफेसर हो सकता है। फवाद। I haven't seen the show, can you imagine? तो मैं तो नहीं बता सकती। ओके, ठीक है। फवाद खान। और आयशा ने सेव खेल लिया। बहुत जबरदस्त खेला, राइट दिखा के लेफ्ट खेलते हुए। अच्छा, आयशा का भी रोल बनता फिर टोक्यो का। टोक्यो हाँ, टोक्यो बनता था। She's hot. लेकिन- टोक्यो का पता है मुझे। लेकिन वो इंतकाल कर गई थी। हाँ कुछ नहीं होता। अमर हो गई ना वो। अमर हो गई, टोक्यो गया, अमर हो गई। और और अगर आयशा करेंगी तो और किरदार अमर हो जाएगा। अच्छा, नायरोबी का किरदार? नैरोबी का किरदार आई गेस अगर आप ऐसे मिलते जुलते कह रहे हैं तो आई थिंक आमना शेख को करना चाहिए। अच्छा। और अगर आज जिस तरह से मैंने जोकर का जिक्र किया, पाकिस्तान में इतना इंटेंस कैरेक्टर और इतना ज़्यादा डीप किरदार कौन इस वक्त अदा कर सकता है? देखिए पाकिस्तान में अच्छे एक्टर्स की कमी नहीं है। जो टीवी पे हैं उसमें से 50% लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं, लाइक बहुत अच्छे एक्टर हैं। और मैं 50% कह रहा हूँ, ये आपको लग रहा होगा कि टॉन्ट मारा है। 50% एक बहुत बड़ा नंबर है। आप दुनिया की किसी इंडस्ट्री में जाके देखें तो आपको 50% अच्छे एक्टर नहीं मिलेंगे। इंडिया की इंडस्ट्री में हम कहते हैं सनी देओल बहुत बड़ा हीरो है, सनी देओल एक्टर कितने बुरे हैं, मतलब उतने अच्छे एक्टर नहीं है वो। डांसर भी। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स आपको मिलेंगे जो अच्छे एक्टर नहीं है मगर बहुत बड़े स्टार्स हैं। तो पाकिस्तान में 50% एक्टर्स बहुत अच्छे क्लास के एक्टर हैं, तो मेरे ख्याल में तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल टैलेंट इमरान हमारे यहाँ अशरफ कमी में नहीं भी। है। इमरान अशरफ? I think फाद मुस्तफा could also do it. उसकी सीरियल याद है? मैं अब्दुल कादिर। यस, वो उन्होंने कितनी वैसे वैरायटी थी। आप लोगों के सामने मेरा क्या ही राय, लेकिन इफ मोइन अख्तर वुड हैव बीन हाँ, तो वो तो बिल्कुल वो तो लेजेंड्स, ऑब्वियसली Undoubtedly best. वो तो फिर एक अच्छा, ऐसी चीज। आखिर में ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी मूवीज़ बहुत अच्छे रियल कैरेक्टर्स पे बन रही हैं। डू यू फील, स्टार्टिंग फ्रॉम पारस भाई आपसे, डू यू फील कि मूवी म्यूज़िक, नॉट द पॉप
म्यूजिक, लेकिन फिल्म में जो म्यूजिक है उसमें हम थोड़ा शायद पीछे लैग बिहाइंड कर रहे हैं। बैकग्राउंड स्कोर में जी देखें, फिल्म के अंदर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है साउंड इंजीनियरिंग का, साउंड डिज़ाइन का, जो यहाँ पे अभी कम है। लोगों को उस तरह की सेंस नहीं है कि फिल्म का साउंड कैसे डिज़ाइन किया जाए। ये एक बहुत बड़ी साइंस है, इसके पीछे लोग डिग्रीज करते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं। यहाँ पे इसका अभी वैसा सेंस है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक कि ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। और कुछ लोग आने वाले दिनों में कुछ आप ऐसी मूवीज़ देखेंगे पाकिस्तानी जिनका साउंड डिज़ाइन बड़ा अच्छा हुआ होगा। सही। आयशा, I agree, मेरा sound आपसे वो है कि आपने 2-3 दफा एक जिक्र किया कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी रियल लाइफ पर फिल्में बन रही हैं। नहीं बन रही हैं। नहीं बन रही। जावेद इकबाल के अलावा मुझे बताएं कहाँ बन रही हैं? नहीं, I think कौन he बना said रहा है नहीं बन बेनज़ीर नहीं भुट्टो बन पे रही, फिल्म? हमने कहा नहीं नहीं बन बन रही बना रहा है ईदी बनानी साहब पे चाहिए। फिल्म? कौन बिल्कुल। बना रहा है शुएब अख्तर पे फिल्म? कौन लेकिन अब बना रहा है बनेगी, शाहिद अब आफरीदी पे बनेगी। फिल्म? ये I mean, अब यही तो जावेद इसके इकबाल बाद जो अब है फिल्म इनिशिएटिव था, I आई hope थिंक कि बनेगी। बनेगी, बिल्कुल बनेगी। बट साउंड डिजाइन की जहाँ तक बात है, आई कम्प्लीटली एग्री। साउंड एक पूरी फिल्म को बना सकती है। बिल्कुल। इम्पैक्ट जो आप डायलॉग्स के पीछे जिस तरह साउंड देंगे, दैट विल क्रिएट द इमोशंस, और वो बिल्कुल उस पे फोकस नहीं है सीरियसली। एंड आई नोटिस दैट इन एवरी फिल्म। और हर फिल्म में And साउंड it's तो very- बहुत वैसे हमारी major फिल्म part का साउंड play डिजाइन अच्छा है यार, जी बिल्कुल इम्पैक्टफुल है। अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। देयर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ऑफ कोर्स। हमने शुरुआत की है, लेकिन और एक बात बोलूँगी, हमारी रिसोर्सेज हमारी फिल्म की, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी विजन और उनका जज्बा इतना था कि उन्होंने कहा मेरे पास जितनी रिसोर्सेज है मैं उससे सही। मैं फिल्म बनाऊंगा। सो हमारी रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं थी। आई सही। वांट द ऑडियंस टू नो दिस कि जस्ट बिकॉज रिसोर्सेज नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि ख्वाब नहीं है, हाँ, पैशन नहीं है, obviously, हाँ। राइट। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। ऑल्दो इस फिल्म के रिटर्न का किसी को गारंटी नहीं है कि लोग देखने आएंगे, ये इंशाल्लाह चलेगी। चलेगी कोविड के टाइम में, बट ही स्टिल टुक अ स्टेप विद हिज और ये एक आर्ट रिसोर्सेज। मूवी है, ये कमर्शियल इस तरह से मूवी बिल्कुल। नहीं है, ये एक पैरेलल सिनेमा की मूवी है। और इस तरह की मूवीज इंडिया में जब बनती हैं बहुत पसंद की जाती बहुत हैं, बड़े हमारे यहाँ budgets की बनती होती नहीं। हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा आखिरी, वो ये है कि इस फिल्म को इंडियन फिल्म से बिल्कुल कंपेयर ना करें, पाकिस्तानी किसी फिल्म को भी इंडियन से कंपेयर ना करें। एक बहुत मशहूर फिल्म है 25 साल पुरानी इंडिया की, जो शायद आप सबने देखी होगी, उसका नाम है करण अर्जुन। वो उस वक्त 6 करोड़ में बनी थी। हमारे यहाँ आज भी 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही है। 25 साल पहले 6 करोड़, आज भी नहीं। आज भी हमारे यहाँ 6 करोड़ की फिल्म नहीं 3 बन से रही, हमारा 4 उनसे कोई मुकाबला नहीं। नहीं है। लेकिन हमने और वो अपनी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि वी डोंट नो कि रिटर्न होगा या नहीं। और We अभी need, तो- हमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी तो चाहिए। देखिए इंडस्ट्री भी बिल्कुल। अभी ग्रो करनी है, अभी तो इंडस्ट्री समझे है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपने मूवी देखनी है, सिनेमा में जाके देखनी है। ऑब्वियसली जावेद इकबाल ये कैरेक्टर जब से आया है, ऑब्वियसली हम भी जाएंगे ही। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, थैंक यू सो मच। आयशा, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। Thank एंड you. पारस भाई, कोई देखे ना देखे, हम तो जाके तो जावेद जाके इकबाल देखेंगे। देखेंगे। तो अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक 28 जनवरी लाजमी जाके देखना।